सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार हम लोग करके आ रहे थे। भगवान ने इस बात को स्पष्ट किए कि जितना भी संसार का दृश्य जगत है, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, सारा का सारा दृश्य केवल बीच में थोड़ी देर के लिए है। ये पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहने वाला। जैसे अगर संसार के इस दृश्य प्रपंच की बात करें, और प्रपंच का पवर्ग, पवर्ग में 5 शब्द हैं, प, फ, ब, भ और म। तो इन पांचों का अर्थ ऋषियों ने स्पष्ट किया कि पतनम फलासा, प से पतन, अर्थात ये संसार का जो भी दृश्य है, ये सारे के सारे दृश्य व्यक्ति को जीवन में पतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। और पतन का अर्थ यहाँ वो लौकिक पतन सीधे सीधे नहीं है, लेकिन वो भी है, अर्थात आत्म स्वरूप से नीचे आना। और जब उस आत्म स्वरूप से नीचे आए तो फिर इस संसार के पदार्थों से फल की इच्छा, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, और वो जो आशाएं हैं, वो जो इच्छाएं हैं, उन्होंने फिर व्यक्ति को एक बंधन में बांध दिया। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और उस आशा के साथ साथ एक प्रकार का डर भी आपके मन में प्रकट हुआ, और अंतिम मृत्यु। तो कहने का अर्थ, ये जितना भी दृश्य प्रपंच है, इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच की स्थिति हुई। और दूसरी तरफ जो आत्म साधना है, वहां भी ये 5 चीजें। तो वहां पौ से पवित्रता, आत्म साधना की ओर जब साधक आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में पवित्रता और फलाप्ति, फल की प्राप्ति, जैसा फल वो चाहता था उस फल की प्राप्ति, और उसके साथ साथ आत्मबल। और जब आत्मबल बढ़ेगा तो उसके साथ उस ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव भी दृढ़ होगा, और अंत में मोक्ष। तो एक तरफ मृत्यु है और दूसरी तरफ मुक्ति है। तो इसलिए ये जितना भी दृश्य प्रपंच है, जो कुछ भी इस संसार में हमने देखा सुना,
या सीधे सीधे कहें, हमने अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से इस संसार में जो भी अनुभव किया, जो भी रूप रस शब्द गंध स्पर्श दृश्य हमारे सामने आए, तो इन दृश्यों को लेकर के पैदा होने वाले, प्रकट होने वाले हमारे मन के जो भाव, वो भाव आखिर कितनी देर के? थोड़ी देर के ही है। लेकिन ये जितने भी भाव थे, जब इन भावों के साथ हम जुड़ते चले गए, तो हमारा जो आत्म स्वरूपता थे, उस आत्म स्वरूपता से नीचे आते। अर्थात जो स्वयं के आनंद रूपता का, स्वयं की प्रसन्नता का जो बोध था, जो ज्ञान था, वो धीरे धीरे गायब हो गया। उसको समझने के लिए यूं समझो, सुबह जब आपकी आंख खुली सहज रूप में, नॉर्मल उसमें, और उस दिन आपके छुट्टी भी है, ऑफिस भी नहीं जाना, घर में भी किसी प्रकार का कोई टेंशन आदि तो नहीं है, और आप अपने कमरे में बैठे हैं, तो उस समय कहीं न कहीं आपको जीवन में शांति का अनुभव होता है कि नहीं? क्योंकि उस समय संसार की कोई चिंता नहीं, संसार की सारी चिंताओं से आप थोड़ी देर के लिए मुक्त। लेकिन अपने कमरे में भी कितनी देर बैठे रहेंगे? आजकल अब देखो पूरी दुनिया में लॉकडाउन के कारण डिप्रेशन के मरीज बढ़ने लगे। लेकिन ये डिप्रेशन किनके जीवन में? जो केवल संसार भाव के साथ चिपके हुए हैं, जिनके जीवन में थोड़ा बहुत भी आत्मचिंतन कहें या अध्यात्म की प्रवृत्ति है, अध्यात्म की प्रक्रिया जिनके जीवन में है, वो कहीं न कहीं इस डिप्रेशन से बचे हुए। लेकिन जिन्होंने अपने संपूर्ण मनोवृत्ति को इस संसार भाव के साथ ही जोड़ रखा है, तो वो धीरे धीरे कोई डिप्रेशन में, तनाव में आते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जितना भी संसार भाव है, ये हमारे जीवन में डिस्टरबेंस के अतिरिक्त और कुछ नहीं ला। तो जैसे आप जब बैठे हैं अपने कमरे में, सुबह आंख खुली, कोई नहीं, तो कहीं न कहीं आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नहीं? और वो जो स्थिति है, वो सुख की स्थिति आप उसको कह सकते हैं या दुख की? सुख भी नहीं कह सकते, दुख भी नहीं कह सकते। और जब सुख और दुख दोनों ही नहीं है, तो फिर मानना पड़ेगा वो आनंद की स्थिति। वो आनंद की स्थिति है, सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। जब सुख दुख दोनों ही नहीं है, तो आनंद। तो इसी तरह से वो जो आनंद की स्थिति है, और फिर जब आप कमरे से बाहर निकले, धीरे धीरे इस संसार भाव के साथ जब जुड़ते चले गए, सुबह आंख खुलते ही जो एक प्रसन्नता, जो एक आनंद की आपको अनुभूति हुई थी, फिर पूरे दिन के कार्यों में वो संभव नहीं है, वो नहीं हो पाता। तो अपना जो स्वरूप है, अपने जो आनंद रूपता की जो अनुभूति है, उस आनंद रूपता की अनुभूति से नीचे आकर के फिर इस संसार के सुख दुख में बंध गए कि नहीं? तो वही है पतन। तो इसलिए ये जो संसार भाव है, तो ये संसार भाव तो आपको अपने स्वरूप से नीचे खींच के लाएगा। और जब नीचे उतरे,
तो फिर फल की आशाएं, फल की आशाओं के साथ फिर बंधन, और वो बंधन जब बंधे तो उसके साथ एक डर, एक भय, और अंत में मृत्यु। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जितना भी दृश्य प्रपंच है ये तो थोड़ी देर का है, ये स्थायी नहीं है। और जब ये दृश्य प्रपंच स्थायी है ही नहीं, स्टेबल है ही नहीं, तो इसको पकड़ के दुखी होने का फिर अर्थ क्या है? इसे कहते हैं तत्र का परिदेव। तो फिर जो वस्तु पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं है, केवल बीच में थोड़ी देर के लिए हमारे सामने प्रकट हुई और गायब हो गई, तो उसको लेकर के फिर रोना धोना क्यों? उसको लेकर के विलाप क्यों करना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार को लेकर के या इन संसार के दृश्यों को लेकर के दुखी होने का कोई अर्थ नहीं है, क्यों? जो विचारशील व्यक्ति है वो इस संसार के बंधन में नहीं बंधता, लेकिन उसके लिए स्वरूप बोध भी आवश्यक है, अपने होने का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन जहां तक अपने होने के ज्ञान की बात है, सेल्फ एग्जिस्टेंस के नॉलेज की बात है, वो तो हर एक प्राणी को है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी हैं, हर एक को वो है। लेकिन समस्या ये है, हमने इस फिजिकल आइडेंटिटी को ही अपनी आइडेंटिटी मान लिया। गड़बड़ वही है, इस शरीर आदि को लेकर के या संसार की जो भी मान्यताएं, जो भी बिलीफ्स हैं, उन बिलीफ्स को ही हमने अपनी आइडेंटिटी मान रखा है कि नहीं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तो इस तरह से संसार के जितने भी व्यवहार या संसार का जो भी व्यवहार है, जो भी मान्यताएं हैं, हमने उन मान्यताओं को ही अपना स्वरूप मान रखा है। स्वयं के होने का बोध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। वो तो एक छोटे से छोटे जो कीड़ा है उसको भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सृष्टि का जो जीव है उसको भी स्वयं के होने का एहसास है, स्वयं के होने की अनुभूति है। लेकिन वो स्वयं का जो एग्जिस्टेंस है, स्वयं के अस्तित्व को हमने क्या किया? इन भौतिक वस्तुओं के साथ, इन संसार के पदार्थों के साथ जोड़ दिया। और जब इसके साथ अपने आप को जोड़ दिया, तो अब इन बिलीफ्स के अलावा जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी संसारिक व्यवहार है, तो इसके अतिरिक्त हम अपने अस्तित्व को और कहीं खोज ही नहीं पाते। और इसीलिए पूरा जीवन, एक आध दिन की बात नहीं, पूरा जीवन का अगर हम विचार करके देखें, ये जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, हम इन्हीं को बनाने में लगे रहे कि नहीं? इन्हीं बिलीफ्स को, इन्हीं मान्यताओं को हम सजाने में लगे रहे। और ये सारी के सारी मान्यताएं, सारे के सारे बिलीफ्स हमारे समय के साथ टूटते चले, बदलते चले। और हमने कहीं तो उसके साथ समझौता कर लिया, और कहीं उसका दुख या सुख का बोझा लेके हम चलते रहे। और ये सारे के सारे कितनी देर के? थोड़ी देर। तो कहने का अर्थ है कि अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध तो हर एक प्राणी को है, लेकिन हर एक प्राणी ने उस
स्वस्वरूप बोध को, सेल्फ एग्जिस्टेंस को इस फिजिकल आइडेंटिटी के साथ जोड़ के रखा है। और इस संसार में हमारे ऋषि कहते हैं कि 3 गांठ, नॉट KNOT, 3 गांठ बड़ी प्रबल है जिनको तोड़ना। और उसमें सबसे मजबूत जो गांठ है वो है ये शरीर की। क्यों? जब इस शरीर के आइडेंटिटी के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, जैसे ही इस बॉडी की आइडेंटिटी के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, तो उसके साथ ही हमारी संसार की जो मान्यताएं, वो सारी मान्यताएं भी अब प्रकट हो गई और हमारा संसार प्रकट हो गया। और फिर उन मान्यताओं के अनुसार हमको सम्मान या सामने से रिस्पांस मिलता रहा, तो हमने अपने आप को सुखी मान लिया। और उन मान्यताओं के अनुसार हमको रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने अपने को दुखी मान लिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्वयं के होने का ज्ञान तो सबको है। मैं हूं, ये ज्ञान सबको है। तो जो शास्त्र चिंतन है, शास्त्र विचार है, वो यही काम करता है कि हमने जो अपने आप को इन मिथ्या वस्तुओं के साथ जोड़ रखा है, जो स्वयं की आइडेंटिटी है ही नहीं, उसको अपनी आइडेंटिटी मानने की जो जीवन में प्रवृत्ति है, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का विचार उनको उससे बाहर निकालेगा। और जब उससे बाहर निकलेंगे तो अपनी जो रियलिटी है उसका बोध होगा। तो कैसे? तो उसी को भगवान आगे कह रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, कश्चिद एनम आश्चर्यवत् पश्यति, कश्चित्। और उसको भगवान ने स्पष्ट किया, यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। जो बड़े बड़े प्रयत्नशाली, बड़े तपस्वी योगी, ऐसे जो तपस्वी योगी हैं, कहते हैं उनमें भी कश्चित, कोई एक स्वयं को इस शरीर भाव से ऊपर उठा पाता है। क्यों? सबसे दृढ़ जो ग्रंथि है वो इस शरीर की है। उस महर्षि पतंजलि ने अभिनिवेश शब्द के द्वारा कहा, सबसे बड़ी गांठ तो शरीर की है। और शरीर बंधन के साथ जब हमने अपने आप को बांधा, तो फिर जो दूसरी गांठ है वो प्रकट हुई, वो है मेल फीमेल, स्त्री और पुरुष की। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। और जब ये स्त्री पुरुष की गांठ प्रकट हुई, तो अब इस स्त्री पुरुष की गांठ ने फिर हमारे अंदर संसार भाव की गांठ को प्रकट किया। वह हमारा एक संसार होना चाहिए, घर परिवार आदि जो कुछ भी है वह ये होना चाहिए। तो ये 3 गांठ हैं। पहली बॉडी की गांठ, सेकंड मेल फीमेल, और थर्ड फैमिली। तो ये 3 गांठें मनुष्य के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में, जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी के जीवन में ये 3 गांठें बड़ी प्रबल हैं। और इनमें सबसे प्रबल गांठ है शरीर भाव की, क्योंकि शरीर भाव के बिना ये दूसरी गांठें नहीं आ सकती। तो ये जो शरीर भाव है, इस शरीर भाव के साथ हमने अपने को
बांध के रखा, जोड़ के रखा। तो इसलिए इस शरीर भाव से भगवान कहते हैं कश्चिद एनम पश्यति, इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके कश्चिद एनम पश्यति, कश्चित साक्षात करो, कोई एक क्योंकि बड़े बड़े जो तपस्वी जो ज्ञानी हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वे अभिनिवेश, वैसे तो अभिनिवेश का अर्थ क्या है? अभिनिवेश मरण त्रास, मृत्यु का भय, और जिसका सामना आजकल सारी दुनिया कर रही है। कहीं न कहीं पूरी दुनिया उस मृत्यु से भयभीत है कि नहीं? मृत्यु से कह लें या उस मृत्यु के नाम से कह लें, पूरी दुनिया भयभीत है। और सारी दुनिया के उस मृत्यु के भय के साक्षी आप भी हैं कि नहीं? तो इसी का नाम है अभिनिवेश, मरण त्रास, अर्थात इस शरीर के माध्यम से बने रहने की इच्छा। पता है एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, या शरीर छूट जाएगा, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इस शरीर के माध्यम से इस संसार में बने रहने की इच्छा कहीं न कहीं हमारे हृदय के कोने में बैठी है कि नहीं? तो उस अभिनिवेश भाव से भी ऊपर उठ करके कश्चिद एनम पश्यति, भगवान कहते हैं कोई एकाध, कोई विरला तो इस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने में समर्थ है। नहीं कर सकते ऐसा नहीं, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी महापुरुष आदि उन्होंने भी तो किया, और जब वो ऋषि कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन समस्या एक है, हमने अपने हृदय में एक गांठ और बांध के रखी कि हम तो संसारी प्राणी, घर गृहस्थ, घर परिवार आदि से जुड़े हुए जो भी लोग, जब वहां साधना की बात आती है, संसार के मोह से ऊपर उठकर आत्मचिंतन या इस संसार के मोह से ऊपर उठने की जब बात आई, तो तुरंत हमारे पास क्या जवाब होता है? किसी को सबका जवाब यही कि मिला कि हम क्या करें, हम तो संसारी लोग हैं। अर्थात वो हम अपनी कमजोरी नहीं, अपने मोह को वहां दर्शाते हैं। क्यों समस्या यह है आज मानव की, तो मनुष्य कुछ करना ही नहीं चाहता, हमको सब इंस्टेंट में चाहिए, रेडीमेड में चाहिए। और इसीलिए आज देखो, जहां आपको बड़े बड़े प्रलोभन मिलते हैं, चाहे वो कथावाचक हो, प्रवचन करना, जहां वो प्रलोभन देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ऐसा, और कितनी भीड़ लगती है, लोग भागे दौड़े चले जाते। लेकिन जहां तक ज्ञान की चर्चा की बात है, वो हम सुनना ही नहीं चाहते, उस ओर हम जाना ही नहीं चाहते। और अगर कहीं सुन भी लिया तो हमारे पास एक बड़ा सरल जवाब है, क्या करें, हम तो संसारी है। अर्थात हम स्वयं को जब तक इस संसार भाव से ऊपर उठाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे, जब तक हम अपने अंदर उस संकल्प वृत्ति को दृढ़ नहीं करेंगे, तो तब तक उस आत्म तत्व का साक्षात्कार, अर्थात वो आत्मा जैसा है उस आत्मा का उस रूप में दर्शन, वो संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कश्चिद एनम पश्यति,
आश्चर्य। और जब वो साधक प्रयत्न करते हुए, संकल्प करते हुए उस आत्म साक्षात्कार की ओर जब आगे बढ़ा, और जब उसको उसका दर्शन हुआ, तो उसके जीवन में क्या है, कहते हैं आश्चर्यवत, आश्चर्य, विस्मय। तो क्यों? कि जैसे ही स्वयं के स्वरूप का बोध हुआ, स्वयं के स्वरूप का बोध होते ही सारी भ्रांतियां निवृत्त हो जाएंगी। जैसे कई बार होता है, कोई चीज आपने कहीं रखी है कमरे में, भूल गए, या कई बार ऐसा भी होता है नहीं भी दिखती, लेकिन जैसे ही उस वस्तु का बोध हुआ, या कोई एक भ्रम का आवरण जब तक हमारी बुद्धि पर पड़ा हुआ है, तो तब तक हमको उस वस्तु का बोध नहीं हुआ। और उस भ्रम के आवरण के हटते ही जैसे ही वो ज्ञान हुआ, तो आपके अंदर एक आश्चर्य का भाव, एक विस्मय का भाव अपने आप प्रकट होता है कि नहीं, अरे ये तो ऐसा था और मैं ऐसा मान रहा था। जैसे ही आपको बोध हुआ, जीवन के हर क्षेत्र में, केवल अध्यात्म के क्षेत्र की बात नहीं, आपके भौतिक क्षेत्र में भी, आप ऑफिस जाते हैं काम पर गए, तो वहां भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और जैसे ही वास्तविकता का, रियल टाइम का आपको ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान के साथ ही सारी मान्यताएं अपने आप निवृत्त हो गई। और उसके साथ ही आपको आश्चर्य भी होता है कि नहीं, अरे ये ऐसा था, मैं तो ऐसा मान रहा था। ठीक है, वो आश्चर्य का भाव बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन आश्चर्य तो हुआ कि नहीं। तो बस ठीक उसी तरह से जिस दिन साधना के पथ पर आगे चलते चलते स्वयं का सत्ता बोध, स्वयं का स्वरूप बोध साधक को होगा, तो वो आश्चर्यवत पश्यति, वो विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के उस स्वरूप बोध में मग्न हो जाएगा। तो उसको ही आश्चर्य, तो क्या आश्चर्य, कि मैं स्वयं शुद्ध बुद्ध हूँ, नित्य हूँ। लेकिन ये सब होते हुए भी इस अविद्या के आवरण के कारण, इस माया के भ्रम के कारण मैं अपने को कुछ और ही मान रहा था। जिस शरीर को ही ले, बचपन से लेकर के आज तक कितनी मान्यताओं के साथ बंधे। बचपन में बच्चे, और उसके बाद फिर स्कूल जाने लगे, तो वहां के वो क्लासेस का अभिमान, मैं इस क्लास में हूँ, उस क्लास में हूँ। तो इस तरह से पूरी लाइफ को अगर हम देखें, पूरे जीवन को अगर हम देखें, हमने इन मान्यताओं को ही, इन बिलीव्स को ही अपना स्वरूप माना, उससे आगे हम अपनी दृष्टि को ले जा ही नहीं पाए। और जिस दिन वो दृष्टि स्पष्ट हुई, और वो दृष्टि अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। कहते हैं वो तो शास्त्र आदि के माध्यम से, शास्त्र के विचार के माध्यम से ही वो दृष्टि स्पष्ट होती। और जैसे जैसे वो दृष्टि स्पष्ट होती गई हमारी, जैसे जैसे हमारा चिंतन दृढ़ होता जाएगा, तो वैसे वैसे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कश्चिदेनम, कोई एक जो उस साधना के पथ पर ईमानदारी से, दृढ़ता पूर्वक, पूर्ण निष्ठा के साथ जो आगे बढ़ रहा है, वो उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा। क्योंकि शास्त्र तो हमने पढ़ा, क्योंकि बिना निष्ठा के, बिना श्रद्धा के
तो शास्त्र भी हमारे सामने प्रकट नहीं हो। इसलिए यमराज जी नचिकेता को समझाते हुए एक बात उन्होंने स्पष्ट की, यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः। यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः, एष वृणुते, जो इसका चयन करता है। अर्थात शास्त्र के प्रति आपकी जैसी निष्ठा होगी, जैसी श्रद्धा होगी, तो शास्त्र भी उसी के अनुसार, यमराज कहते हैं, विवृणुते तनुम स्वाम, और शास्त्र अपने स्वरूप को आपके सामने वैसे ही प्रकट करेगा। लेकिन वो जैसी श्रद्धा हो, उसी श्रद्धा के अनुसार, उसी तरह से अगर ईश्वर की भी हम बात करें, तो उस ईश्वर के प्रति भी हमारा जैसा भाव होगा, जैसी श्रद्धा होगी, वो उसी रूप में हमारे सामने आएगा। वो आगे भगवान कहेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और उसी तरह से स्वयं के बारे में भी हमारी जैसी श्रद्धा होगी, जैसी निष्ठा होगी, उसी के अनुसार यह आत्म तत्व भी ये अपने स्वरूप को प्रकट करे। अगर उस निष्ठा को हमने संसार के भाव साथ बांध दिया, तो संसार भाव को लेकर के वो आत्मज्योति प्रकाशित होगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। और अगर निष्ठा हमारी शुद्ध तत्व को लेकर के है, तो वैसे वो प्रकाश हमारे सामने धीरे धीरे प्रकट होगा। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यमे वृणुते तेन लभ्य, जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा के भाव से इसका चयन करता है, उसके सामने वो उसी रूप में वो प्रकट होगा। और ये यमराज मृत्यु के जो अधिपति है उनका वचन, जैसे यूं समझो, कोई छोटा बच्चा है, आपके किसी रिश्तेदार का, आपके किसी पड़ोसी का है, और पहली बार आप उससे मिल रहे हैं, और बच्चा बड़ा प्यारा है, आपकी उस बच्चे को गोद में लेने की इच्छा हुई। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो फटाफट जिसकी भी गोद में लें, सब जगह चले जाए। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा संकोची स्वभाव के, और वो बच्चा था थोड़ा संकोची स्वभाव का, लेकिन आपकी इच्छा है उसको गोद में लेने की, अब ऐसे तो आएगा नहीं। तो उस बच्चे के प्रति आप अपने प्रेम को प्रकट करते हैं कि नहीं? बातों के द्वारा, मीठी मीठी बातों के द्वारा, या उसको कोई खिलौना, चॉकलेट आदि कुछ आपने दिया, तो ये सब आपने किस लिए दिया? उस बच्चे के प्रति आपके अंदर जो प्रेम था, उस प्रेम को प्रकट करने का माध्यम। तो इसी तरह से भक्ति में जो कुछ भी आप अर्पण करते हैं परमात्मा को, वो किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आपका जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को प्रकट करना। और जैसे जैसे उस बच्चे के प्रति आप अपने प्रेम को प्रकट करते गए, तो बच्चा भी धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ता है कि नहीं? और उसके साथ ही साथ उसके मन में जो भी भाव हो, वो भी धीरे धीरे वो प्रकट करता है। बस ठीक इसी तरह से अगर उस आत्मा की आश्चर्य रूपता का अगर दर्शन करना है, अगर उसको वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए भी हमें अपनी निष्ठा को वैसी ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, कोई एक आदि है जो इस आत्मा के आश्चर्यमय रूप का दर्शन करने में समर्थ है। और पहली बात तो इस आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी वर्णन आप करेंगे वो शब्द के द्वारा होगा, और शब्द अपने आप में विकार है। तो जो विकृत वस्तु है, तो वो जो अविकारी है, उसका वो वर्णन नहीं कर सकती।
तो इसलिए उस आत्म स्वरूप को बताने वाला जो वक्ता है वो भी अनोखा ही होगा, बिरला ही होगा। और उस आत्मा के बारे में श्रवण करने की सामर्थ्य वो भी किसी किसी में। जैसे मैंने अभी कहा कि इस संसार भाव में जितने भी प्राणी हैं, ईमानदारी से अगर हम देखें तो जीवन में जो वास्तविकता है, जो जीवन का यथार्थ है, हम उसको सुनना चाहते हैं या हमारे मन की जो कल्पना है उसके अनुसार शब्द हम सुनना चाहते हैं। हमने जीवन के यथार्थ को कभी स्वीकार ही नहीं किया। हम तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार जीना चाहते हैं। हमारी कल्पनाओं में जो है हम वो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करें, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। इस आत्मा का दर्शन करने वाला वो भी आश्चर्य रूप है, वो भी विस्मय ही है। और उसका कथन, उसका श्रवण, और श्रवण करने के बाद भी उसको समझ लेना, भगवान कहते हैं ये सब विस्मयकारक घटनाएं हैं। तो कैसे हैं, तो उनकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।